वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लाइफ में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई के और लेखपाल के लिए जो बैच चल रहा है, आज का उसमें जो हिंदी का सेशन है, शब्द के भेद हैं। शब्द के भेद में जो आते हैं पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, तद्भव तत्सम आ जाते हैं, देशज विशेषज आ जाते हैं। तो इसका हम एक एक जिक्र करते हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। शब्द क्या होते हैं? अच्छा, शब्द जो होते हैं, भाषा में शब्दों का विशेष महत्व है। हमारे भाव का और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। अच्छा, भाव भाव और विचार शब्दों के माध्यम से जो दूसरे तक पहुंचाते हैं, इस प्रकार शब्द संप्रेषण के सशक्त माध्यम होता है। जिस व्यक्ति के पास शब्दों की जितनी पूंजी होती है, जितनी अधिक होती है, वह अपनी बात को उतने ही अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकता है। अर्थात जिस भाषा में शब्दों की शब्दों की संख्या जितनी अधिक होगी, वह भाषा उतनी ही समृद्ध एवं विकसित मानी जाती है। कहा भी गया है कि शब्द ही भाषा की शक्ति होती है। अच्छा, शब्द की परिभाषा क्या है? तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि शब्द की परिभाषा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आप यहाँ से पकड़ लीजिए, सार्थक और शब्द कहते हैं। अगला देखते हैं। अथवा एक अन्य जो है परिभाषा इसकी, जो कई अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को समूह को जो है शब्द कहते हैं। वही चीज इसमें भी लिखा है कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे हाँ, ना, जब, तब, कसक, मसक, जगमग, डगमग इत्यादि। अच्छा, हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर जो है हिंदी के शब्दों को निम्न 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? उत्पत्ति, इतिहास एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के इसके आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 भेद? जो भेद हैं इसके, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है व्युत्पत्ति और रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के भेद। इसमें जो है शब्दों के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं इसका भी आगे जिक्र करेंगे। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तीसरा जो रूप प्रयोग एवं व्याकरण विवेचन के आधार पर जो है शब्द के 2 भेद होते हैं। इसके कौन कौन से भेद होते हैं, आगे भी इसका भी चर्चा करेंगे। विकारी और अविकारी होते हैं। लास्ट वाला है चौथा, जो है अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द एवं विपरीत शब्द। तो पहला जो है उत्पत्ति एवं, अब पहला जो है डिस्कस करते हैं उत्पत्ति, इतिहास एवं स्रोत के आधार पर जो है शब्द के भेद। इसके जो है 5 भेद। इसके जो है मुख्यतः 4 भेद होते हैं, लेकिन एक जो है इसका भेद संकर शब्द जो होता है। पहला तो इसका तत्सम हो जाएगा, तत्सम तद्भव हो जाएगा, देशज हो जाएगा, विदेशज होगा। एक संकर शब्द माने हैं। और लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने जो है, मतलब कुछ विद्वानों ने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के अलावा संकर शब्द को भी उत्पत्ति के स्रोत आधार पर 5वें भेद के रूप में माने हैं, जो कि यह मत जो है सर्वमान्य नहीं है। इसलिए आपको उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर 4 ही भेद लगाना है। ये टीजीटी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के 4 भेद होते हैं। उसमें से पहला जो है तत्सम है, फिर दूसरा तद्भव है, तीसरा जो है देशज है या देसी शब्द, या विदेशज या विदेशी शब्द, या अच्छा, विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द को मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। और हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम त्यों ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि, ये सब तत्सम शब्द हैं। तो तद्भव शब्द देख लेते हैं। तद्भव शब्द तत् प्लस भव 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका शब्द का अर्थ होता है उससे होना,
अर्थात संस्कृत के शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर बने शब्द जो है हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही पर प्राकृतिक अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गया था। संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज भी परिवर्तन के रूप में मिलते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तद्भव शब्द क्या है, उज्ज्वल जो है संस्कृत शब्द है, लेकिन उज्ज्वल उज्ज्वल से जो निकला है प्राकृतिक शब्द जो है वो उज्ज्वल हो गया, और इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा या हिंदी शब्द उजला हो जाएगा। कर्पूर का हो जाएगा कपूर, और इसका जो हिंदी शब्द हो जाएगा कपूर। संध्या का संध्या हो जाएगा और सांझ हो जाएगा इसका। हस्त का यह हस्त तत्सम है, लेकिन इसका जो प्राकृतिक शब्द वो हाथ हो जाएगा, लेकिन हिंदी शब्द जो आएगा तद्भव शब्द वो हाथ हो जाएगा। इसके आइए तद्भव तत्सम और देख लेते हैं फटाफट। आकार तत्सम शब्द है, इसका जो होगा अकाज होगा। अनर्थ तत्सम शब्द इसका अनर्थ होगा। अग्रपद अगुआ होगा। अज्ञान का अजान होगा, बहुत पूछा जाता है ये। अश्रु का आंसू होगा, ये तत्सम शब्द है। अक्षर, जहाँ भी ये इच्छा मिल जाए वो तत्सम शब्द रहेगा। अक्षर का अक्षर होता है या आखर होता है, बहुत पूछा जाता है। अन्यत्र का अनथ हो जाएगा। अग्नि का आग हो जाएगा। अवगुण का अवगुण हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। अर्ध का आधा हो जाएगा। अर्क का आख हो जाएगा। अगम्य का अगम हो जाएगा। अनार्य का अनाड़ी हो जाएगा। अनाग का अनाज हो जाएगा। अंगुली का अंगुरी हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। अंध का अंधा हो जाएगा। अवतार का अवतार हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। अंगणित का अनगिनत हो जाएगा। अंगुष्ठ का अंगूठा हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। अम्लिका इमली होता है, बहुत पूछा जाता है। आश्चर्य का अचरज हो जाए, बहुत पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में याद रखिएगा। आशा का आस हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। आश्रय तत्सम है तो ये इसका आश्रय हो जाएगा तद्भव। आषाढ़ तत्सम है, आषाढ़ तद्भव है। आदित्यवार का तद्भव जो है इतवार हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। आमलक का आंवला हो जाएगा। अलुक का आलू हो जाएगा। अखेट का आहेर हो जाएगा। जो इधर लिखा है वो तत्सम शब्द है आपके सब, इधर वाले तद्भव शब्द है, तो आप याद रखिएगा, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। ईच का ईख हो जाएगा। ईर्ष्या का ईर्ष्या हो जाएगा। उपाध्याय का ओझा हो जाएगा। उष्ट्र का ऊँट हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। उल्लास का उल्लास हो जाएगा। उपालभ्य का उलाहना हो जाएगा तद्भव। उच्च का ऊंचा हो जाएगा तद्भव। ऊर्ण का ऊन हो जाएगा तद्भव। ऋतु का ऋतु हो जाएगा। एक 10 का 11 हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। ओष्ठ का होठ हो जाएगा, बहुत पूछा जा रहा है ये भी। ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। कर कपर्दिका का कौड़ी हो जाएगा। कांस्यकार का कसार हो जाएगा। कोष्ठ का कोठा हो जाएगा। कुमार का कुंवर हो जाएगा। कच्छप का कछुआ हो जाएगा। कृष का कृष हो जाएगा। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप ये याद रखिएगा। तालव्य सा जो है तत्सम है और ये दंती सा जो है तद्भव है। कृष्ण का कान्हा हो जाएगा। कृषक का किसान हो जाएगा। क्रूर का कूर हो जाएगा। कुक्कुर का कुत्ता हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। कर्ण का कान हो जाएगा। केसरी का केहरी हो जाएगा। कंटक का कांटा हो जाएगा। कट्टुक का कड़ुआ हो जाएगा। कुंभकार का कुम्हार हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। कर्तन का कतरन हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। कुटुंब का कुटुंब हो जाएगा। क्षेत्र का खेत हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। क्षेत्र तत्सम शब्द है। क्षार का खार हो जाएगा। क्षण का क्षण हो जाएगा। छुर का खूर हो जाएगा। क्षीर का खीर, ये भी बहुत पूछा जाता है। क्षीर वही तत्सम शब्द है, खीर जो तत्व शब्द है। छुरप्र का खुरपा हो जाएगा। खटवा का खाट हो जाएगा। गड्डालिका का गड्डालिका का गड़रिया हो जाएगा। गर्त का गड्ढा हो जाएगा। ग्राहक का गाहक हो जाएगा। ग्रंथि का गांठ हो जाएगा। ग्रस्त का घूंट हो जाएगा। गर्भिण का गाभिन हो जाएगा। गुर्जर का गूजर हो जाएगा। गौरी का गिरुआ हो जाएगा। गोधूम का गेहूं हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है कि गोधूम किसका तत्सम शब्द है, तो गेहूं का तत्सम शब्द है। गुहा का गुफा हो जाएगा। ग्राम का गांव हो जाएगा। गजेंद्र का गयंद्र हो जाएगा। गयंद हो जाएगा। गर्दभ का गधा हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है ये भी। गंभीर का गहरा हो जाएगा। गोपाल का ग्वाल हो जाएगा। गृहिणी का घरनी हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। घटी का घड़ी हो जाएगा। घट का घड़ा हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है ये भी। घट तत्सम शब्द है। घड़ा तद्भव शब्द है। घोटक भी पूछा जाता है। घोटक मतलब घड़ा घोड़ा होता है। अगला देखते हैं। अक्षवाट का अखाड़ा होता है। अग्नि अस्थायनिका का अंगीठी हो जाएगा। अच्छी का आँख होता है, बहुत पूछा जाता है। अमूल्य का अमूल हो जाएगा। अट्टालिका कटारी बहुत आता है एग्जाम में।
अमरूद का अमरूद हो जाता है। असीति का अस्सी हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है, असीति अस्सी होता है, याद रखिएगा। अंक का आँख हो जाता है। अर्पण का अर्पण हो जाएगा। अमावस्या का अमावस हो जाएगा। अमृत का अमी हो जाएगा। तद्भव जो है अंश का अंश हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द में पूछा जाता है। एक अंश का मतलब कंधा होता है, एक अंश का मतलब किनारा होता है। तो ये अंश जो है तत्सम शब्द है, ये अंश जो है तद्भव शब्द है। हमेशा याद रखिए कि तालव्य से हमेशा जो है तत्सम शब्द होता है। अंगरक्षक का अंगरखा हो जाएगा। अंधकार का अंधियारा हो जाएगा। अग्रहायण का अगहन हो जाएगा। आलस्य का आलस्य हो जाएगा। अद्ध का आज हो जाएगा। अग्रणी का अगाड़ी हो जाएगा। अवघट का अवघर हो जाएगा। आश्विन का आसीन हो जाएगा। आकाश का आकाश हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। आत्मा का आप हो जाएगा। आदेश का आदेश हो जाएगा। आशीष का आशीष हो जाएगा। अभीर का अहीर हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। आलस्य का आलस हो जाएगा। आम्र का आम हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। ईष्ट का ईंट हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। ईंधन का ईंधन हो जाएगा। उत्साह का उत्साह हो जाएगा। उल्लू का उल्लू बहुत पूछा जाता है। उल्लूखन का ओखली हो जाएगा। उपवास का उपवास हो जाएगा। उद्धर्तन का उबटन हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। उपाख्यान का उपखान हो जाएगा। ऋषि का ऋषि हो जाएगा। ये वाला ऋषि तत्सम शब्द है, ये वाला ऋषि जो है तद्भव शब्द है। एला का इलायची हो जाएगा। एक का एका हो जाएगा। औदक का ओदा हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये तत्सम है, तद्भव शब्द है। कोण तत्सम है तो कोण तद्भव हो जाएगा। कंडूर करेला हो जाएगा। कथावत कहावत हो जाएगा। किंचित कुछ हो जाएगा। कैवर्त का केवट हो जाएगा। कुचिका का कूची हो जाएगा। कंदुक का गेंद हो जाएगा। कोकिल का कोयल हो जाएगा। कल्लोल का कलोल हो जाएगा। कुष्ठ का कोड़ हो जाएगा। कुपुत्र का कपूत हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। कपूत जो है तद्भव शब्द है। कर्तव्य का कर्तव्य हो जाएगा। करपट का कपड़ा हो जाएगा। करपटक का कर्म का काम हो जाएगा। कटाक का कड़ा हो जाएगा। करपास का कपास हो जाएगा। कीर्ति का कीरति हो जाएगा। छाती का छती हो जाएगा। छीण का छीण हो जाएगा। छत्री का खत्री हो जाएगा। छुरिका का छुरी हो जाएगा। क्षमा का क्षमा हो जाएगा। छेप का खेप हो जाएगा। खरजूर का खजूर हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। घर घर का गागर हो जाएगा। ग्रामीण का गंवार हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। गात्र का गात हो जाएगा। गो का गाय हो जाएगा। गो जो है तद्भव तत्सम शब्द है। गाय जो है तद्भव शब्द है। गिद्ध का गिद्ध हो जाएगा। गर्जन का गर्जन हो जाएगा। गुम्फ का गूथन हो जाएगा। गौर का गोरा हो जाएगा। गोमय का गोबर हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। गोमय किसका तद्भव शब्द है, तो गोमय का। गायक का गवाया हो जाएगा। गुटके का गुड़िया हो जाएगा। गोस्वामी का गुसाई हो जाएगा। गुण का गुण हो जाएगा। और जहाँ पे अड़ा लग रहा है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। जहाँ न लग जाए वो तद्भव शब्द हो जाएगा। ग्रह का गे हो जाएगा। ग्रह गृह घर हो जाएगा। गुच्छ का गुच्छा हो जाएगा। घृत का घी हो जाएगा। घी पूछ ले तो आपका तद्भव शब्द है। घृत जो है उसका तत्सम शब्द है। घृणा का घिन्न हो जाता था। घोड़ा का घोंगा हो जाता है। अगला देखते हैं। कच्च पूरिका का कचौड़ी हो जाता है, तत्सम तद्भव जो है। कूप का कुआं हो जाता है। कास का खांसी हो जाता है। कर्पूर का कपूर हो जाता है। कोटि का करोड़ हो जाता है, बहुत पूछा जाता है। कोटि मतलब करोड़ होता है। काष्ठ का काठ हो जाता है। कार्तिक का कार्तिक हो जाता है। कण का कण हो जाता है। कंकन का कंगन हो जाएगा। कदली मतलब केला, बहुत पूछा जाता है। कदली जो है तत्सम शब्द है। केला जो है तद्भव शब्द है। कज्जल का काजल हो जाता है। कस पट्टी का मतलब कसौटी हो जाता है। करतरी मतलब कैंची हो जाता है, बहुत पूछा जाता है। कार्य मतलब कारज या काज हो जाता है। सीधा देते थे काज क्या है तद्भव की तत्सम में, तो आपको बताना है कि काज जो है काज या कारज जो है तद्भव शब्द है। इसका जो है कार्य होता है तत्सम। कपाट का किवाड़ होता है, बहुत पूछा जाता है। कपाट तत्सम शब्द है। किरण बहुत पूछा जाता है। किरण होता है। कुछी कोख होता है। कलेश कलेश होता है। अच्छा, छोटा मतलब आधा का क्लेश में तो तत्सम हो जाएगा। पूरा रहेगा तो तद्भव हो जाएगा। कपोत कबूतर होता है। कबूतर। काक मतलब काग होता है या कौवा होता है। चर्म मतलब चमड़ा या चाम होता है। चर्मकार चमार होता है। चतुर्थ चौथा होता है। चरण चरण होता है। चातुष्कोण जो है चौकोर होता है। चिक्कण जो है चिकना होता है। चर्मरिक मतलब चमार होता है। चंद्रिका मतलब चांदनी होता है। चूर्ण मतलब चूर्ण होता है, बहुत पूछा जाता है। चूर्ण तत्सम शब्द है। चूर्ण तद्भव शब्द है।
चित्रकार चितेरा होता है, चित्रक चीता होता है, चतुष्क चौक होता है, चैत्र चैत होता है। अब चैत्र और चैत में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, तो चैत्र त्रा लगा तो तत्सम है, ता लगा है तद्भव है। चंचु चोंच होता है, चौर चोर होता है, चक्रवाक चकवा होता है, चतुष्पद चौपाया होता है, बहुत पूछा जाता है। चतुर्दिक चाहू ओर या चहुदिशी होता है। चतुर्दिक मतलब दिशाओं से रिलेटेड, चतुर्दिक चाहू ओर। चतुर्दश 14 होता है, बहुत पूछा जाता है। चंद्र चंदा होता है, चक्र चाक हो जाता है, चछ चक हो जाता है, छा छाया हो जाता है, छेदनम छेनी हो जाता है, बहुत पूछा जाता है। ज्योति का ज्योति हो जाता है, बहुत पूछा जाता है। जन्म का जन्म हो जाता है, जीर्ण का जीर्ण हो जाता है, जीवा का जीव हो जाता है, बहुत पूछा जाता है। जगत जग हो जाता है, जाड़े जाड़ा हो जाता है, ज्ञानी का ज्ञानी हो जाता है। देख लीजिए, ज्ञानी तत्सम शब्द है, ज्ञानी तद्भव शब्द है। चुंबन का चूमन हो जाएगा तद्भव। चंवरण का चबाना हो जाता है, छच्छिका का छाछ हो जाता है तद्भव जो है। छत्र का छाता हो जाता है, छिद्र छेद हो जाता है, ज्येष्ठ जेठ हो जाता है। जननिवास का जनवास हो जाता है तद्भव। जम्बुल मतलब जामुन हो जाएगा तद्भव। जीरक जीरा हो जाएगा, जंगा जांग हो जाएगा, जमाता जमाई हो जाएगा, जम्ब जाबड़ा हो जाएगा। ज्ञान तत्सम शब्द है, तो उसका जो तद्भव होगा ज्ञान हो जाएगा। अगला देखते हैं, टंकसाला का टकसाल हो जाएगा, टंग का टांगा हुआ हो जाएगा। टिक तत्सम शब्द है, तो डिग हो जाएगा इसका तद्भव। डाकनी डायन हो जाएगा, डायन डायना हो जाएगा, ढक्का ढक्कना हो जाएगा। तृण जो है तिनका हो जाएगा। तिलक मतलब टीका, तिलक तत्सम है, तो टीका जो है तद्भव है। तुच्छ तुच्छा हो जाएगा। तिक्त मतलब तीखा हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। तप्त मतलब तपना या तपन हो जाएगा। ताम्रचूर्ण का तमचूर हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है ये। तायल, ये भी बहुत पूछा जाता है। तायल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है तेल हो जाएगा। सीधे ऑप्शन में डाल देगा कि तेल क्या है, तो तेल तत्सम में तद्भव है, आपको तेल बताना है। तद्भव शब्द है, उसका तत्सम जो है तायल होगा। तपस्वी तपसी होगा। त्वरित तुरंत हो जाएगा। तंदुल मतलब तंदुल होता है। त्रुट मतलब टूट हो जाता है। तुथकार मतलब थुथकार हो जाता है। दीपक दिया हो जाता है। दीपक तत्सम शब्द है। दृष्टि तत्सम शब्द है, दृष्टि का दीठ ही होता है। द्विपर मतलब दुपट्टा होता है। दुग्ध मतलब दूध होता है। द्रोण मतलब दोना हो जाता है। दव मतलब दही हो जाता है, दही हो जाता है। दधि मतलब दही, दधि तत्सम शब्द है, दही तद्भव शब्द है, दही खट्टा होता है। दरिद्र दरिद्र हो जाता है। द्वादश मतलब 12 हो जाएगा। दंस मतलब डक हो जाएगा। दद्रु मतलब दाद हो जाएगा। दक्षिण मतलब दाहिना हो जाता है। दुख मतलब दुख हो जाएगा। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, विसर्ग घटा देगा तद्भव में, वो तद्भव हो जाता है। दंतावधान हो जाएगा, दतून हो जाएगा। दोरक दोरा हो जाएगा। दूधी का दूती हो जाएगा। दूतम का जुआ हो जाएगा। धैर्य का धीरज हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। धैर्य तत्सम शब्द है, धीरज जो तद्भव शब्द है। धतूर धतूरा हो गया, ये भी पूछा जाता है। टंक टाका हो जाएगा। टिड्डब मतलब टिटेरी हो जाएगा। ठक्कुर ठाकुर हो जाएगा। डिब्ब का डिब्बा हो जाएगा। डोरक का डोरा हो जाएगा तद्भव। ढूंढन का ढूंढना हो जाएगा तद्भव। ताम्र तांबा हो जाएगा। तुंड थुड्डी हो जाएगा। तुंद तोंद हो जाएगा। तीक्ष्ण तीखा हो जाएगा। त्रयोदश मतलब 13 हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। तलाक ताला तालक जो है ताला हो जाएगा। तंबूल पान हो जाएगा। ताम्बूलिक तंबोली हो जाएगा। तीर्थ तीरथ हो जाएगा। त्रिकाष्ठ टिकथी हो जाएगा। टिकठी त्रोटक जो है टोटका हो जाएगा। थुवर्ण जो है थूरना हो जाएगा। थूरना मतलब पिटाई से रिलेटेड हो गया। दंड मतलब डंडा हो गया। दृष्टा का ढा हो जाएगा। दूर्बा का दूब हो जाएगा। द्रम्ब का दाम हो जाएगा। दक्ष का तद्भव जो है दक्ष हो जाएगा। दव का दो हो जाएगा। जब भी कभी पूछ ले कि दो क्या है, दो जो है तद्भव शब्द है, क्योंकि उसका तत्सम जो है दव होगा। द्रक द्रग हो जाएगा। दा दा हो जाएगा। दोष दोष हो जाएगा। दुर्बल दुबला हो जाएगा। द्विपहरी का दोपहरी हो जाएगा। अच्छा, दीपावली लोग बोल देते हैं आम बोलचाल भाषा में, तो दीपावली जो है तत्सम शब्द है, लेकिन दिवाली जो है तद्भव शब्द है। द्विवेदी तत्सम शब्द है। दुबे जो है तद्भव शब्द है। द्विगुण द्विवेदी किसे कहते हैं, जो दो दो वेद को जाने उसको द्विवेदी कहते हैं। द्विगुण मतलब दूना होता है। डोली का मतलब डोली होता है। घत घूत कारिक मतलब जुआरी होता है। धन्य श्रेष्ठ मतलब धन्य सेठ होता है। धरित्री मतलब धरती होता है। धात्री मतलब दही दाई होता है। धूली मतलब धूरी होता है।
धौत्र मतलब धोती होता है, धान्य मतलब धान होता है, धृत मतलब धड़ हो जाता है, ध्वनि मतलब धुनी होता है, निम्ब मतलब नीम होता है, नापित मतलब नाई होता है। बहुत पूछा जाता है नापित क्या है, नापित तत्सम शब्द इसका जो है नाई होता है। नारिकेल बहुत पूछा जाता है, नारियल होता है। नप्ता जो है नाती होता है, नासिक नाक होता है। नस से नस हो जाता है, नक्षत्र नखत हो जाता है, निष्ठुर निठुर हो जाता है। तत्सम और तद्भव फिर से देख लेते हैं। पक को पका हो जाएगा, पौत्री पोती हो जाएगा। पौत्री जो तत्सम शब्द है, पोती जो है तद्भव शब्द है। पृष्ठ जो है तत्सम शब्द है, पीठ जो है तद्भव शब्द है। पक्ष पांख होता है या पंख हो जाएगा। परीक्षा जो है बहुत पूछा जाता है, परीक्षा तत्सम शब्द है, इसका जो होगा तद्भव जो है परख हो जाएगा। पिप्पल जो है तत्सम शब्द है, इसका पीपल जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। आपका पर्ण जो है पान हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में पान जो है महोबा में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में पाया जाता है। पुण्य पुण्य होता है या पुण्य होता है, पूर्ण मतलब पूरा होता है। परमार्थ परमारथ हो जाएगा। पकवान हो जाएगा, पकवान का हो जाएगा। प्रतिवास मतलब पड़ोस हो जाएगा, प्रतिवास तत्सम शब्द है, पड़ोस जो है तद्भव शब्द है। पक को मतलब पका हो जाएगा, पिपासा मतलब प्यासा हो जाएगा। अच्छा यहाँ प्यासा जो है आपको तत्सम शब्द लग रहा होगा, लेकिन पिपासा जो है तत्सम शब्द है। पास मतलब फांस या फंदा हो जाएगा। पीत मतलब पीला हो जाएगा, पुत्र मतलब पूत हो जाएगा। पुत्ता पुपालिका मतलब पूड़ी हो जाएगा। पर्यंक मतलब पलंग हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। पर्यंक जो है तत्सम शब्द है, पलंग जो है तद्भव शब्द है। पाद मतलब पैर हो जाएगा। प्रतिछाया मतलब परछाई हो जाएगा। परपट पापड़ हो जाएगा। पंच पाँच हो जाएगा। पुछ पूछ हो जाएगा। परपटा मतलब पराठा हो जाएगा। परपाटिका जो है पपड़ी हो जाएगा। परसु जो है फरसा हो जाएगा। प्रारी जो है पहरुआ हो जाएगा। फाल्गुन जो है फागुन हो जाएगा। फुफ्फुस जो है फेफड़ा हो जाएगा। बीटक जो है मतलब बीड़ी हो जाएगा। बीटक तत्सम शब्द है, बीड़ी तद्भव शब्द है। बालू का बहुत पूछा जाता है, बालू का मतलब बालू होता है। बाधिर मतलब बाहिर होता है। बंधु मतलब बिंदी होता है। वृषभ मतलब बैल, बहुत पूछा जाता है। बंधे मतलब बांझ होता है। बहुत सारे तत्सम तद्भव, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना। धूम्र मतलब धुआं होता है। धर्म धर्म होता है। धर जो है धूर होता है। धृष्टता जो है ढिढाई होता है। नृत्य नाच होता है। निद्रा नींद होता है, बहुत पूछा जाता है। निर्गुण मतलब निर्गुण, बहुत पूछा जाता है। तो इसमें जो है आप कंफ्यूज मत होइए, ये निर्गुण जो है, और जहाँ मैंने बताया कि जहाँ आड़ा लगा रहे वहाँ पे तत्सम शब्द हो, जहाँ ना लगा रहे वो तद्भव शब्द हो जाएगा। निम्बुक मतलब नींबू होता है। निर्जर मतलब झरना होता है। नव्य मतलब नया हो जाता है। नकुल मतलब नीलो, बहुत पूछा जाता है। नयन बहुत पूछा जाता है। नयन मतलब नयन होता है, नयन तत्सम शब्द है। नक्र नाक होता है। पंजर मतलब पिंजरा होता है। पत्र मतलब पता होता है। पंडित मतलब पाणे होता है। पक्षी मतलब पंछी होता है। पित्तल मतलब पीतल होता है। पौष मतलब पूष होता है। प्रहर मतलब पहाड़ होता है। पुष्कर मतलब पोखर होता है। पानी मतलब पानी होता है। प्रकट प्रकट होता है। प्रस्वेद मतलब पसीना होता है। पूर्व मतलब पूरब होता है। अच्छा, पूर्व ये जो है, पूर्व जो है तत्सम शब्द है, लेकिन उसी को पूरब भी कहते हैं, तो ये तद्भव शब्द हो जाता है। पशुआ मतलब तत्सम शब्द है, तो उसका जो है तद्भव पार्श्व होगा। पुष्प मतलब तत्सम शब्द है, तो पुष्प जो है या फूल जो है तद्भव शब्द है। पारद मतलब पारा होता है। पुस्तिका मतलब पोथी होता है। पूपक मतलब पुआ होता है। पार्श्ववर्ती मतलब पड़ोसी होता है। पाषाण मतलब पत्थर, उसका तद्भव जो है पाहन होता है, ये भी पत्थर ही होता है। प्रिय मतलब पिया, बहुत पूछा जाता है। पिया जो है तद्भव शब्द है, लेकिन प्रिय तत्सम शब्द है। प्रस्तर मतलब पत्थर होता है। पक्ष मतलब पंख होता है। पंक्ति मतलब पंगत या पांत होता है। पुत्र वधु मतलब पतोहू होता है। पंथ मतलब पथ होता है। पुराण मतलब पुराण होता है। पश्चाताप मतलब पछताना होता है। प्रहेलिका मतलब पहेली होता है। प्राण मतलब प्राण होता है, बहुत पूछा जाता है। फुलवाटिका मतलब फुलवाड़ी होता है। बंसी मतलब बांसुरी होता है। बकुल श्री मतलब मौल श्री होता है। बुभुत्सा का भूख होता है। वत्स का बछड़ा होता है। बंद का बांध होता है। वज्रांग का बजरंग होता है, बहुत पूछा जाता है। भक्त का भगत होता है। भद्रक का भाला होता है। भ्रमर का भंवरा होता है। भ्रात वधु भाभी होता है, बहुत पूछा जाता है। भंडागारिक जो है भंडारी होता है। भ्रात मतलब भाई होता है। भाग्नेय मतलब भांजा होता है। भिक्षा मतलब भीख होता है। भिक्षुक भिक्षुक होता है। भालुक मतलब भालू होता है। भागनी मतलब बहिन होता है। मंडूक मेढक होता है। मारू मरुआ होता है। मस्तक माथा होता है। मम्मिका मामी होती है।
मित्र मीत होता है, मयूर मोर होता है, बहुत पूछा जाता है, धनुष का मानुष होता है, मुद्द गारिका का मुंगरी होता है, मूसल का मूखल होता है, मशक का मच्छर होता है, मच्छिका का मक्खी या माखी होता है, बहुत पूछा जाता है, महिष भैंस होता है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मिष्ठान मिठाई होता है, महार से महंगा होता है, मंचिका का मचिया होता है। यार अलावा सा संबंधी जो है तत्सम शब्द या तद्भव शब्द देख लेते हैं। यत्न का जतन होता है, यमुना का जमुना होता है, यम का जम, योग जोग होता है, यंत्र का जंत्र होता है, यज्ञोपवीत का जनेऊ होता है, जजमान यजमान का जजमान हो जाएगा, रक्ति का रत्ती हो जाएगा, रात रात हो जाएगा, राशि रास हो जाएगा, रक्षा राखी हो जाएगा, लज्जा लाज हो जाएगा, लव जो है लोहा हो जाएगा, लंबक जो है लंबा हो जाएगा, लिस्ट जो है लोढ़ा हो जाएगा, वेदन वेदना जो है वेदना हो जाएगा। इसमें देखिए आप कितना डिफरेंस है। इसमें वेदना वे है, लेकिन तद्भव शब्द में जो है बा हो जा रहा है, वेदना। अच्छा, और देखते हैं अगला, देखते हैं वन जो है वन, वन का जो तद्भव जब शब्द जो होगा, तद्भव जो होगा वो वन हो जाएगा। वार्तिका का बत्ती या बाती हो जाएगा, विष्टा का बीट हो जाएगा, विद्युत का बिजली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का बिजली हो जाएगा, वत्स का बच्चा हो जाएगा, व्याघ्र का बाघ हो जाएगा, वंश का बांस हो जाएगा। अगला देखते हैं, भंडागार का भंडार हो जाएगा, भद्र का भला हो जाएगा, भीष्म का भीषम हो जाएगा, भ्रातृजा का हो जाएगा भतीजी, भाद्र का भादो हो जाएगा, भ्रू का भाव हो जाएगा, भ्रम का भारम हो जाएगा, भिखारी का भिखारी हो जाएगा। अच्छा, ये भिक्षारी है, भिक्षारी जो है तत्सम शब्द है, उसका भिखारी तद्भव हो जाएगा। भात्र जाएगा भावज होगा, भागनी पति के बहनोई हो जाएगा, मकर का मगर हो जाएगा, मर्म का मरम हो जाएगा, मारतुल मतलब मामा होता है, मर्यादा मतलब मर्यादा होता है, मृत्यु मतलब मौत हो जाता है, मेघ मतलब मे होता है, मास मतलब महीना होता है, मुख मतलब मुंह होता है, मूल्य मतलब मोल होता है, मरकटक मतलब मकड़ी होता है, मार्ग मतलब मार्ग होता है, मुक्ता मतलब मोती होता है, मृगांक मतलब मयंक होता है, बहुत पूछा जाता है, मल मतलब मैल होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, मधुक मतलब महुआ होता है, ये भी पूछा जाता है, मृत्तिका मतलब माटी होता है, ये भी पूछा जाता है, यव मतलब जो, ये तो एग्जाम में बना ही रहता है। यश का तद्भव जो है जस होता है, योगी का जोगी, ये भी बहुत पूछा जाता है, योगी जो है इसमें तत्सम शब्द है। यूथ का जत्था होता है, युग का जुग होता है, युवा का जवान होता है, ये भी पूछा जाता है, यवन का जौवन, ये भी पूछा गया एग्जाम में। राजपुत्र का राजपूत होता है, रागी का रानी होगा, रिज्जु मतलब रस्सी होता है, रिक्त मतलब रीता होता है, लावकार का लुहार होता है, लवंग का लौंग होता है, बहुत पूछा जाता है, लवण मतलब नोन होता है, बहुत पूछा जाता है, लोमस मतलब लोमड़ी होता है, विवाह मतलब विवाह। अच्छा, ये विवाह जो है तत्सम शब्द है, ये विवाह नहीं, ये बियाह है, जैसे लोग बिहार में यूज करते हैं बियाह। वर यात्रा तत्सम शब्द है, लेकिन बारात जो है तद्भव शब्द है। विग्रह मतलब बिगाड़, ये तद्भव शब्द है। व्यथा मतलब मिथ्या होता है, वधु मतलब बहू होता है, वट मतलब बड़ होता है, वणिक मतलब बढ़िया होता है, बहुत पूछा जाता है। वृद्ध मतलब बुढ़ा होता है, वक बगुला होता है, वच वृक्ष होता है, वश्चिक मतलब बिच्छू होता है, वीर बनता मतलब मेहरबानी होता है, वर्धकिन मतलब बढ़ाई होता है, वारिद मतलब बादल होता है, बहुत पूछा जाता है, वातुलक मतलब बावला होता है, वध मतलब बाजा होता है, वाद, और बिल्व मतलब बेल होता है, सा देख लेते हैं, शकुन शगुन होता है, सलाकिका का सलाई होता है, सत सव होता है, बहुत पूछा जाता है, शिक्षा का सीख होता है, श्रवण का सावन होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। श्रृंगार तत्सम शब्द है, लेकिन इसको जो है श्रृंगार तत्व बोलते हैं। अच्छा, श्रृंगार जो है यही शुद्ध रूप लिखा जाता है। श्वास का सांस होता है, सूकर का सुअर हो जाता है, तत्व तद्भव जो है। सप्तशती का सत्साई हो जाता है, श्यामल का सांवला हो जाता है, सांप का श्राप या शराब हो जाता है। सुट्ठी का मतलब सूंठ होता है, श्रृंगार मतलब सियार होता है, श्रृंग मतलब सींग होता है, श्रेष्ठी मतलब सेठ होता है, सठ मतलब छः होता है। तो आप छः को सठ भी पढ़ सकते हो, लेकिन सठ जो है तत्सम शब्द है। सठराग मतलब खटराग हो जाएगा, षष्ठ का छठा हो जाएगा, स्कंद का कंधा हो जाएगा, स्कंद बार का कहार हो जाएगा, स्तंभ का खंभा हो जाएगा, स्थल का थल हो जाएगा, स्थानक का थाना हो जाएगा, स्थापन का ठप्पा हो जाएगा, स्थिर का
स्थिर का थिर हो जाएगा, साक्षी का सखी हो जाएगा। साक्षी जो है तत्सम शब्द है, लेकिन सखी जो है तद्भव है। शीशक का शीशा हो जाएगा, सर्प का सांप हो जाएगा, सूर्य का सूरज हो जाएगा, सप्तसाती का सत्साई हो जाएगा, सूची का सुई हो जाएगा, सरपस का सरसों हो जाएगा, सौभाग्य का सुहाग हो जाएगा, सौराष्ट्र का सोठा हो जाएगा, हरिण का हिरण हो जाएगा, हिंडोला का हिंडोरा हो जाएगा, हट्टताल का हड़ताल हो जाएगा, हास्य का हंसी हो जाएगा, हंसनी का हस्तिनी का हाथनी हो जाएगा, वानर का बंदर हो जाएगा तद्भव रूप जो है, और वाष्प का भाप हो जाएगा, वर्ष का जो है बरस हो जाएगा, व्याख्यान का जो है बखान हो जाएगा, वार्ता का बात हो जाएगा, वाराणसी का बनारस हो जाएगा। अब इसमें जो है वाराणसी जो है तत्सम शब्द है, बनारस जो है तद्भव शब्द है। विग्रह का बीघा होता है, वेश का भेष होता है, भेष, वैराग का विराग होता है। अगला देखते हैं संकट, सकट का छकड़ा होता है, स्यालक का जो है साला होता है, ससुर का ससुर हो जाएगा, सस्य का सेज हो जाएगा, सरकर का शक्कर हो जाएगा, साग का साग हो जाएगा, शुष्क का सूखा हो जाएगा, शून्य का शून्य हो जाएगा, शीतल का शीतल हो जाएगा, स्वश्री का सास हो जाएगा। सास जो है आपका तद्भव शब्द है, उसको अगर तत्सम में आप कहेंगे तो स्वश्री कहेंगे। शुंड का शुंड हो जाएगा, श्रद्धा का साध हो जाएगा, शैच्य का सीख हो जाएगा, श्रावणी का सावणी हो जाएगा, सण का साण हो जाएगा, षटकोना का छकोना हो जाएगा, सटवांग का खड़वांग हो जाएगा, खटवांग हो जाएगा, षोड़श का सोलह हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है, स्फोटक का फोड़ा हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है, स्फोट का फूट हो जाएगा, स्नेह का नेह हो जाएगा, स्तन का थन हो जाएगा, ये बहुत पूछा जाता है, स्पर्श का परस हो जाएगा, स्वामी का सही हो जाएगा, स्मरण का सुमिरन हो जाएगा, स्वर्णकार का सुनार हो जाएगा, सज्जा का साज हो जाएगा, सपत्नी का सौत हो जाएगा, संदसिका का सणसी हो जाएगा, संधि का सेंध हो जाएगा, सूत्र का सूत हो जाएगा, स्वप्न का सपना हो जाएगा, संध्या शाम हो जाएगा, हस्ती हाथी हो जाएगी, होलिका का होली हो जाएगी, होलिका तत्सम शब्द है तो होली जो है तद्भव शब्द है, हरिद्रा का हल्दी हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, हरिद्रा क्या है तत्सम है तद्भव, तो हरिद्रा जो है तत्सम शब्द है। हस्त का हाथ हो जाएगा, हत्याकार का हत्यारा हो जाएगा तद्भव, हृदय का हिया हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ तत्सम तद्भव। पहले हमने देखा था कि जो है इनके चार भेद होते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के विकास के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तत्सम तद्भव हमने दोनों देख लिए, तत्सम और तद्भव दोनों देख लिए। अब जो देखेंगे देशज, तीसरा जो है देशज या देसी शब्द, चौथा जो है विदेशज या विदेशी शब्द। अच्छा, विदेशज या विदेशी शब्द को आगत शब्द के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीसरा देखते हैं देशज या देसी शब्द, इसमें क्या आता है। देशज या देसी शब्द, देशज शब्द भी दो शब्दों से मिलकर शब्द का अर्थ होता है। देश में जन्म आता है ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ आदि, ये सब देशज शब्द है। चौथा जो है विशेष विदेशज शब्द या विदेशी, या इसको आगत शब्द भी बोलते हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा कि आगत शब्द किसको बोलते हैं, तो ये विदेशज शब्द को ही बोलते हैं, जो विदेश से आए हुए शब्द हैं। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। विदेशज, विदेश प्लस जा, मतलब विदेशी जो शब्द होते हैं वो जो उत्पन्न हुए हैं, शब्द जो है, शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी मूल के परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं, अतः अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्दों को में से कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है, जैसे आर्डर हो गया विदेशज, कंपनी हो गया, कैंप हो गया, क्रिकेट हो गया इत्यादि। और कुछ को हिंदी या तद्भवीकरण करके अपनाया गया, जैसे ऑफिसर, अफसर हो गया, लैंटर्न लालटेन हो गया, हॉस्पिटल अस्पताल हो गया, कैंटीन का कप्तान हो गया, मतलब कैप्टन का कप्तान हो गया। कैप्टन जो है इंग्लिश शब्द है, उसको जो हमने हिंदीकरण करके कप्तान कर दिया है। गोडाउन का गोदाम हो गया। आगे देखते हैं, हिंदी में विदेशज शब्द मुख्यतः दो प्रकार
के मुस्लिम शासन के प्रभाव में आए अरबी फारसी आदि शब्द यूरोपीय कंपनियों के आगमन एवं ब्रिटिश शासन के प्रभाव में आए अंग्रेजी आदि शब्द हिंदी में फारसी के शब्दों की संख्या लगभग 3500 है। अगर पूछ ले हिंदी फारसी भाषा के शब्दों में लगभग संख्या कितनी है तो 3500 है। वहीं पे अंग्रेजी शब्दों में लगभग पूछ ले तो 3000 है और अरबी शब्दों में लगभग पूछ ले तो 2500 है। आगे देखते हैं। अधिक प्रचलित वर्ग के विदेशी शब्द देख लेते हैं। जैसे विदेशी शब्द कौन कौन होते हैं, कहाँ कहाँ से ज़्यादा प्रचलित हैं। तो यहाँ अरबी भाषा के शब्द देख लेते हैं। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, यहाँ दे देगा। जैसे अदालत कौन सा शब्द है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अदालत जो है अरबी शब्द है। तो देख लेते हैं। अजब या अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह या असर या आखिर, आदमी, इनाम, इल्ज़ाम, इज्जत, इलाज, ईमान, उम्र, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। एहसास, औरत, औरस, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, कीमत, किताब, कुर्सी सब अरबी भाषा के शब्द हैं। खद हो गया, खिदमत हो गया, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाज, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, तरक्की, दवा, दावा, वाह, दिमाग, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, फ़कीर, फ़िक्र, फैसला, बहस, बाकी, मुहावरा। मुहावरा शब्द भी बहुत पूछा जाता है, कौन सा शब्द है, तो मुहावरा जो है अरबी फारसी का शब्द है। मदद, मजबूर, मुकदमा, मुश्किल, मौसम, मौलवी, मुसाफिर, यतीम, राय, लिफाफा, वारिस, शराब, शहद, हक, हजम, हाजिर, हिम्मत, हुकैम, हैजा। हैजा बहुत पूछा जाता है, अरबी भाषा का शब्द है। हौसला, हकीम, हलवाई इत्यादि सब अरबी भाषा का शब्द है। अच्छा, फारसी भाषा को देख लेते हैं। फारसी भाषा को जो देख लेते हैं शब्द, आबरू हो गया, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आबा आबास, आवाज़, उम्मीद, उस्ताद, कमीना, कारीगर, किसमिस बहुत पूछा जाता है। कुश्ती, कूचा, खाक, खुदा, खामोश, खुराक, गरज, गज, गवाह, गिरफ्तार, गिरद, गुलाब, चादर, चालाक, चश्मा। चश्मा बहुत पूछा जाता है। फारसी भाषा का शब्द चेहरा, जलेबी बहुत पूछा जाता है। ये जो है फारसी भाषा का शब्द जहर, जोर, जिंदगी, जागीर, जादू पूछा जाता है। ये फारसी भाषा का शब्द जुर्माना। फारसी भाषा का तबाह, तमाशा, तनख्वाह, ताज़ा, तेग, दंगल, तब दफ्तर और दरबार बहुत पूछा जाता है। दवा पूछा जाता है। फारसी भाषा का शब्द दिल, दीवार, दुकान, नापसंद, नापाक, पाजामा, पर्दा, पैदल, पुल, पेश, आदि। बारिश, बुखार, बर्फी, मजा, मकान, मजदूर, मोर्चा, या याद, यार, राह, रंग, लगाम, लेकिन, वापिस, शादी, सितार, सरदार, साल, सरकार, हफ्ता या हजार इत्यादि। ये शब्द जो है फारसी शब्द के हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द देख लेते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, कलेक्टर, डिप्टी अफसर, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पिन, पेपर, फ्री, फंड, फार्म, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन वार्ड, फ्लैग, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द है। मलेरिया, कॉलरा, हार्निया, डिप्टीरिया, कैंसर, कोट, कॉलर, पैंट, पतलून, हैंट, हैट, बुशर्ट, बुशर्ट जिसको आप शर्ट बोलते हैं, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द है। स्वेटर, हैट, बूथ, बूट, जंपर, ब्लाउज, कप, प्लेट, जग। कप, प्लेट बहुत पूछा जाता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द। लैंप, गैस, माचिस, फ्रिज, केक, टॉफ़ी, बिस्कुट, टोस्ट, चॉकलेट, जैम, जेली, ट्रेन, बस, कार, मोटर, लॉरी, स्कूटर, साइकिल, बैटरी सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ब्रेक हो गया, इंजन हो गया, यूनियन, रेल, कार, टिकट, पार्सल, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, स्टेशन, ऑफिस, क्लर्क, गार्ड इत्यादि सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कम प्रचलित वर्ग के विशेष शब्द देख लेते हैं। इस वर्ग के विशेष शब्दों में प्रत्येक संख्या में लगभग 100 से अधिक या 100 के आसपास हैं। तुर्की भाषा को देख लेते हैं। तुर्की में क्या कौन से, उर्दू हो गया, डायरेक्ट उर्दू को ही पूछ लेगा कौन सी भाषा है, तो ये उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। बहादुर हो गया, ये भी बहुत पूछा जाता है। उज्बक, तुर्क, और जो है कलगी, कैंची, कैंची को याद रखिएगा आप, ये बहुत पूछा जाता है। तुर्की भाषा का शब्द है। चाकू तुर्की भाषा का शब्द है। काबू, कुली, गलीचा, चमक, चिक, तमचा, तमंचा बहुत पूछा जाता है। ताज बहुत पूछा जाता है। ताज जो है तुर्की भाषा का शब्द है। तोप, तोपची, दरोगा बहुत पूछा जाता है। दरोगा की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको तो याद ही रखिए, दरोगा जो है तुर्की भाषा का शब्द है। बावर्ची, बेगम, चंपक, मचलुका, मुचलका या लाश, सौगात, बीबी, चेचक,
सुराग, बारूद, नागा, कुर्ता, कूच, कुमुक, कुर्क, लाश, खच्चर, सराय, गनीमत या चोगा इत्यादि जो है सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। पश्तो भाषा देख लेते हैं शब्द। पठान हो गया, मटर गश्ती हो गया, गुंडा हो गया, तड़ाक हो गया, खर्राटा हो गया, तहस नहस, टस मस, खचड़ा हो गया, अखरोट जो है, चक चक, पटाखा हो गया, डेरा हो गया, गटागट हो गया, गुल पगड़ा हो गया, गुल गुलक पाड़ा हो गया, कलूटा हो गया, गड़बड़ हो गया, हड़बड़ी हो गया, अटकल हो गया, बाढ़ हो गया या भड़ास हो गई, सब इत्यादि शब्द जो है पश्तो भाषा के शब्द है। पुर्तगाली भाषा देख लेते हैं। पुर्तगाली में अनानास हो गया, अलमारी बहुत पूछा जाता है पुर्तगाली भाषा का, आल्पिन बहुत पूछा जाता है पुर्तगाली, आया, स्त्री, स्पाच, कमीज, कमरा, कर्नल, काज, कॉफ़ी, कॉफ़ी बहुत पूछा जाता है पुर्तगाल शब्द है। काजी हो गया, गमला हो गया, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलिया, तौलिया बहुत पूछा जाता है कि पुर्तगाली शब्द है। पपीता, नीलाम, पादरी, फीता, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, संतरा इत्यादि सब पुर्तगाली भाषा के हैं। आगे देखते हैं अत्यंत कम प्रचलित वर्ग के विदेशी शब्द देख लेते हैं भैया। फ्रांसीसी या फ्रेंच देख लेते हैं। कारतूस बहुत पूछा जाता है, ये फ्रांस या फ्रेंच है। कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज, अंग्रेज भी फ्रांस या फ्रांसीसी हैं। लॉस, फ्रांस या फ्रांसीसी। बिगुल, बिगुल बहुत पूछा जाता है, बिगुल कौन सा भाषा का है, तो फ्रांस या फ्रेंच का है। अच्छा, डच का देख लेते हैं। डच में क्या है, तुरुप हो जाता है या ताश के पत्ता जो होता है वो भी डच भाषा का है। बम भी डच भाषा का है, बम या टांगे का जिसे बोलते हैं। रूसी भाषा देख लेते हैं। रूसी का जो रूबल हो जाएगा, ये वहाँ की मुद्रा ही है। जार हो जाएगा, मिग हो जाएगा, वोदका जो आप पीते हैं, ये भी जो है रूसी भाषा का शब्द ही है। सोवियत जो है, स्पुतनिक जो है, आदि सब रूसी भाषा के हैं। अच्छा, चीनी के देख लेते हैं। चाय, चीनी, चीकू, चीनी, सब लीची जो है सब रूसी को। जापानी का रिक्शा हो गया। सायोनारा बहुत पूछा जाता है, सायोनारा का किस भाषा का शब्द है, तो जापानी है। नोट देख लेते हैं। कोई शब्द किस मूल का है, इसे जानने का एक तरीका यह है कि उस शब्द के आगे पीछे शब्दांश या शब्द लगाकर पता लगाया जा सकता है शब्द किस मूल का है। जैसे इज्जत से बनने वाले शब्द में जो है बेइज्जत लगा दो या इज्जतदार लगा दो, इसका मतलब साफ है कि इज्जत शब्द अरबी मूल का है। इसी तरह टैक्स से बनने वाले शब्द को टैक्सेशन या टैक्स कलेक्टर या टैक्स फ्री आदि, इसका मतलब यह है कि टैक्स शब्द जो है अंग्रेजी मूल का है। अच्छा, जो हमने वो बताए थे आपको कि उत्पत्ति या स्रोत के विकास के आधार पर शब्दों के चार भेद ही माने गए हैं। जो पांचवा जो नहीं माना गया है वो है संकर शब्द। कुछ विज्ञानों का मत है कि संकर शब्द जो है, मैंने पहले ही बता दिया इसको कि वो सर्वमान्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम पढ़ते हैं। संकर शब्द जो है दो भिन्न स्रोतों या दो भाषाओं से आए शब्दों से मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। बहुत पूछा जाता है डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल देके कि छायादार दे देगा, छायादार जो कौन सा शब्द है, तो ये आपकी संकर शब्द बताना है। क्यों? क्योंकि ये दो भाषाओं से मिलकर बना। दो भाषा का इससे छाया जो है संस्कृत भाषा का है और दार जो है फारसी भाषा का है, तो दोनों मिलकर छायादार बने। पान दान जो है, पान जो है हिंदी शब्द का है, दान जो है फारसी शब्द का, दोनों मिलकर पान दान बन गए। नाका जो है हिंदी शब्द का, बंदी जो है फारसी शब्द का, दोनों मिलकर नाकाबंदी बन गए। रफू जो है फारसी शब्द का, चक्कर जो है हिंदी शब्द का, तो रफू चक्कर मिलकर बन गए। रेल जो है अंग्रेजी शब्द का, गाड़ी जो है हिंदी शब्द का, रेलगाड़ी बहुत पूछा जाता है, जो संकर शब्द है। सील जो है अंग्रेजी शब्द का, बंद जो है फारसी शब्द का, तो सील बंद हो गए, संकर शब्द है। अच्छा, देखते हैं अगला जो है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद देखते हैं। दूसरा जो है रचना या बनावट के आधार पर, इसके आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो इसके आधार पर जो है देखते हैं, रूढ़ शब्द पहले देखते हैं। ये यहाँ तीन प्रकार के होते हैं। तो पहले देखते हैं रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। जैसे चावल शब्द यदि हम इसका खंड करेंगे तो चा प्लस वल हो जाएगा, या फिर चाव प्लस ल, तो ये निरर्थक खंड होंगे क्योंकि चावल शब्द रूढ़ शब्द है। अन्य उदाहरण इसके कैसे हो जाएगा, क्योंकि चा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, वाह
या चाव या अल्लाह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए इसका खंड नहीं कर सकती, रूढ़ शब्द है। जैसे दिन हो गया, घर हो गया, मुंह हो गया, घोड़ा हो गया, इन सब का आप जब तोड़ेंगे तो इनको कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दिन को आप तोड़ लीजिए, दी प्लस न, नन्ना का कोई अर्थ निकल रहा है, न दी का कोई निकल रहा है, ये रूढ़ शब्द है। दूसरा देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ योग अर्थात मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान, बी प्लस ज्ञान, सामाजिक, समाज प्लस एक, विद्यालय, विद्या का आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र आदि। अच्छा, यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। कौन कौन से? उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तीसरा देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ वे शब्द या यौगिक होते हैं जो परंतु जिनका अर्थ रूढ़ या विशेष अर्थ के लिए हो जाता है। जैसे बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होंगे सब आपके योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये समान अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, मैंने कहा था कि ये सब बहुब्रीहि समास के हैं। जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, गिरधारी, दशरथ, हनुमान, लाल लाल फीता शाही, चारपाई आदि सब बहुब्रीहि समास के हैं। आगे देखते हैं पीताम्बर समास। पीताम्बर का सामान्य अर्थ है पीला वस्त्र, किंतु यह जो है विशेष अर्थ में श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। इसी तरह जलज का सामान्य अर्थ है जल से जन्मा, किंतु यह विशेष अर्थ में केवल कमल के लिए प्रयुक्त होता है। जल में जन्मे और किसी वस्तु को हम जलज नहीं कह सकते। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण, योग रूढ़ के उदाहरण बहुत पूछा जाता है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन जाता है कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या कहलाएंगे, तो उसमें ऑप्शन दे जाता है यौगिक, योग रूढ़, या ऐसे ही एग्जाम्पल दे देता है। अच्छा, रूप प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन से? विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो पहला विकारी शब्द क्या कह रहा है कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, इसका रूप परिवर्तन या लिंग परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका जो है लड़का पढ़ रहा है तो इसको हम कर देंगे लड़की पढ़ रही है। लड़का दौड़ रहा है तो इसका जो वचन परिवर्तन कर देंगे तो लड़के जो है दौड़ रहे हैं। लड़के के लिए आम लाओ तो कारक परिवर्तन कर देंगे कि लड़कों के लिए आम लाओ। तो ये विकारी शब्द है। अच्छा, विकारी शब्द के अंतर्गत ही चार भेद आते हैं। जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया। जो इसके हम अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी इसका जो है आगे चल के चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या है। तो यहाँ जो है मोटा मोटा देख लीजिए आप। संज्ञा क्या है? जो सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा जो है सर्वनाम, विशेषण है। क्रिया शब्द विकारी शब्द है। संज्ञा जो है जैसे ब्राह्मण, जयचंद, पटना, हाथ, पाँव, लड़का, लड़की, किताब, पुलिस, सफाई, ममता, बालपन, ढेर, कर्म, सर्दी, सिरदर्द आदि। जैसे यहाँ संज्ञा है, संज्ञा के भी कई टाइप्स होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, तो उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगला देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम में मैं, तू, वह, या, इसे, उसे, जो, जिसे, कौन, क्या, कोई, सब, बिरला आदि। सर्वनाम के भी कई भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। उसको जो है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। विशेषण देख लेते हैं। अच्छा, बुरा, नीला, पीला, भारी, मीठा, बुद्धू, सरल, जटिल आदि विशेषण भी 4 टाइप्स के होते हैं। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। क्रिया जो है खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना देना, खाना पीना, जागना, ये सब क्रिया है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं अविकारी शब्द। हमने अभी पढ़ा था कि रूप प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, जो विकारी शब्द के वो 4 भेद हो गए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब दूसरा देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसको भी एक एक देख लेते हैं। पहले दूसरा जो है अविकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सीधा पूछ लेता है अविकारी शब्द क्या होता है, तो उसमें डायरेक्ट ऑप्शन दे देता है जिनका
लिंग परिवर्तन होता है ऐसे दे देगा, जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है तो उसे में चूज़ करना होगा। अभिकारी शब्द में लिंग कारक वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं वे अभिकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, आज अभिकारी शब्द है, में अभिकारी शब्द है, और अभिकारी शब्द है, आहा जो है अभिकारी शब्द है। डायरेक्ट इसको रख के पूछ लिया जाता है कि इन सब क्या उनसे अभिकारी अभिकारी शब्द है, याद रखिएगा। सभी प्रकार के अव्यय शब्द जो है अभिकारी शब्द होते हैं, बहुत पूछा जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कैसे, क्यों, ये जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक मैंने बताया था कि इनके 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो वही हम देख रहे हैं। संबंध बोधक अव्यय जो हो जाएगा में, से, पर, के ऊपर या के नीचे, से आगे या से पीछे की ओर, ये सब संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है। समुच्चय बोधक अव्यय के जो उदाहरण है और हो गया, और से, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि, इन शब्द से जोड़ा जाता है जो समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। जब विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा ये आ, हाँ, हाय, सब में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा। ओह, वाह, वाह, राम राम, या अल्लाह या खुदा, सब विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। अच्छा, अगला देखते हैं। अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं? एकार्थी शब्द हो जाता है, अनेकार्थी शब्द हो जाता है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हो जाता है, विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द हो जाता है। जिसमें से हम अनेकार्थी शब्द आपको पढ़ा दिए हैं, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द पढ़ा दिए, विपरीतार्थी या विलोम शब्द पढ़ा दिए हैं। एकार्थी शब्द कुछ होता नहीं है, जो सिंपल है वही है, जैसे गंगा, पटना, जर्मन, राधा, मार्च, ये सब एक ही है, तो इसे अब एकार्थी शब्द हो जाता है। देख लीजिए, जिन शब्दों को केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी शब्द इसी कोटि के आते हैं, जैसे गंगा, यमुना, जमुना, किसी का नाम ले लो, राधा, गीता, सीता, ये सब एकार्थी शब्द ही हैं। दूसरा अनेकार्थी शब्द है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हार का हम गले की माला बोलते हैं या पराजे भी बोलते हैं। जैसे एक हार हार जाना होता है, एक हार जो है गले की माला होता है। कनक जैसे एक धतूरा हो जाता है, एक सोना हो जाता है, एक कंचन हो जाता है। अच्छा, कर मतलब हाथ होता है, टैक्स होता है। अर्थ मतलब प्रयोजन होता है या धन होता है। तीसरा देखते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। हिंदी भाषा के अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश को हम नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं। सूर्य को हम रवि भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं। अच्छा, शब्द बादल को हम मेघ भी कहते हैं, जलद भी कहते हैं, वारिद भी कहते हैं। और फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, प्रसून भी कहते हैं। अच्छा, विपरीतार्थी या विलोमार्थी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विपरीतार्थी या विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे जय का पराजय हो गया, सच का झूठ हो गया, पाप का पुण्य हो गया, दिन का रात हो गया। तो ये थे हमारे शब्द के भेद, जिसमें से हमने तत्सम, तद्भव और जो है डिस्कस कर दिए हैं। अब जो उसकी डिटेल है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल से समझाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी थी ये वीडियो। मिलते हैं अगले चैप्टर में और बेहतरीन शब्दों के साथ। धन्यवाद।